तो इसमें ना क्या नाम है, जो भैंस का होता था ना, उसमें ऐसा करते थे कि उसको मतलब कि वो काट के ना उसकी छोटी छोटी खैर कैंची से या किसी इस तरह की चीज़ से, तो उसको पानी में भिगो देते थे या उसको पकाते थे। पकाने के बाद फिर उसकी रस्सियाँ एक तरह की बन जाती थी, फिर उनसे चारपाई बनाते थे। अभी भी बहुत सारे घरों में होती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ी सी मोटी है, नहीं ये थोड़ी सी पतली है, वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी मोटी होगी। आप समझ लीजिए जिसको हम सूतर बोलते हैं कि 1 या 2 सूतर की होगी। हाँ 1 सेंटीमीटर समझ लें। सेंटीमीटर तो बड़ा होता है। हाँ ये बस थोड़ा सा मतलब इतना सा ये है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो जब वो खुश्क होती है तो वो फिर वक्त के साथ साथ काली हो जाती है, फिर वो जो है ना उससे स्मेल भी नहीं आती। पहले तो कच्चे चमड़े से तो स्मेल भी आती होगी ना। तो फिर इसी तरह से जिसको साड़ी बोलते हैं या शाल हम जिसको बोलते हैं, फिर इसमें आ जाती है ये वाली क्या नाम है, एक तो ऊन वाली आ जाती है और एक उसके बालों वाली आ जाती है, पहाड़ी बकरे के बालों वाली। वो बाल बीच में रखे तो गुजारी होती है, वो बाल खड़े होते हैं उसके अंदर। हाँ वो जो होते हैं ना वो बाल जो है वो चुभते भी हैं। नया बंदा जब उड़ता है तो उसके लिए वो परेशानी होती है। फिर इसी तरह से मतलब जूँ जूँ आप पीछे जाते हैं ना तो हमें यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी नेचुरल थी, लेकिन जारी बात उसके साथ रिस्क भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। जैसे वो शिकार किस किस ने किया है? मैंने। आपने किस किस चीज़ का किया है? मछली का, मछली, बटेरे वगैरह और तितर। हाँ ये पट्टियाँ लगाते हैं हमारे यहाँ भी। अच्छा। इसका भी, और घर के साथ कबूतर हाँ भी, बोले। सही। बोले आप पता नहीं क्या कहते होंगे, उसे बोला कहते हैं। वो जो तेज तेज बोलते हैं बुरे। हाँ बोले वो आते हैं मुर्गाबी के साथ ही उड़ के आते हैं। अच्छा अच्छा। दरियाओं और सीजन की सीजन आते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे सा बोलते हैं, वाइट कलर का बड़ा सा परिंदा आता है वो। हाँ हाँ सा ही बोलते हैं, सार्स बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ। हम उसे कहते हैं वो मौसम आते हैं उनका शिकार करते हैं। सही सही। और ये अपने अपने उसका भी होता है ना, जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो हमारे यहाँ गंदम का टाइम है, ठीक है। गंदम छोटी छोटी तकरीबन इतनी इतनी होगी, तकरीबन 6 इंच तक। तो खरगोशों का मौसम होगा, जंगली खरगोश का। फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा मतलब समझ लें कि मार्च का फरवरी का एंड और मार्च का जब शुरू होता है परिंदों का। और वो जब आप इधर जाते हो ना, कभी आप कश्मीर वाले साइड के हो, कोला वाले साइड के कहाँ, तो वो जो दरिया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत गहरा है, ठीक है। आप तो वाकिफ़ होंगे उसके। उस दरिया का मसला ये है कि उसके अंदर नहीं जाना कभी भी, ठीक है। वो तो एक इरादा चीज़ है। ये नीलम जलम कहाँ, इसके जो इर्द गिर्द के जो एरिया है ना, इस साइड पे एबटाबाद और मरी की पहाड़ियाँ हैं और उस साइड पे बाघ और मुजफ्फराबाद की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब वो जो जंगल है ना उसमें होती हैं मुर्गियाँ, जंगली मुर्गियाँ। हाँ किसी बंदे की ना पकड़ लाना ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि मैं जब उधर था, क्या नाम है, नौकरी के लिए ना, तो 1-2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार हम ना उधर कहें तो हम उधर से इस तरह से शिकार करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। हम गए तो वो बड़ा इतनी छोटी सी और इतना तेज़ भागे ना, यहाँ से उड़े जैसे वो काला तीतर उड़ता है, ठीक है। कहा यार ये मुर्गी भी इतनी होती है? उसने कहा जंगली मुर्गी है और जंगली इसी तरह से करती हैं, उनका शिकार करते थे फिर। अच्छा फिर एक और होती है कोयल जिसको बोलते हैं, काली, वो भी हमारे यहाँ काफ़ी होती है। उसका शिकार तो नहीं करते? उसका क्यों नहीं करते? उसको हिंदू में बोलते हैं मुंडी कोयल ठीक है। हमारे यहाँ आते हैं हरियल एक परिंदा है, हरियल। अच्छा आपके यहाँ भी आते हैं, इधर आते हैं अटक तक जहाँ तो सब होते हैं। हाँ 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 ये आके बोर्ड नहीं दरख्त जो बोर्ड, हाँ 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 बोर्ड पे बैठते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हरे रंग के होते हैं, फाख्ता जैसे। अच्छा बिल्कुल फाख्ता जैसे, फाख्ता की शक्ल। सही सही। हरियल। और एक और पौधा है परिंदा जिसको बोलते तोते शारक। तोते शारक जो होती है वो मतलब कि हमारे एरिया में जो चीज़ें मैं उसका वही, हाँ वो उसका ये होता है कि वो पुराने दरख्तों में बैठी होती है, ठीक है अमूमन।
तो कामली एक दरख्त होता है, उसको हम बोलते हैं, तो हमारे यहाँ कोई 5-6 ही हैं, तो उन्हीं के ऊपर वो होते हैं वो परिंदे भी, ठीक है। तो वो अक्सर उनको पकड़ के भी मारते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या क्या नाम है ये, क्योंकि पहाड़ी एरिया के अलहदा परिंदे हैं और मैदानी के अलहदा हैं। फिर उसके बाद ऐसा है कि जहाँ पर गंदम वो करते हैं तो वहाँ पर उस टाइप के परिंदे आते हैं, तो जहाँ पर बाजरा वगैरह भी करते हैं तो वहाँ पर उस टाइप के आते हैं, छोटे परिंदे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थोड़े से बड़े परिंदे होते हैं, क्योंकि वो खाने को तो उनको इतना कुछ मिलता नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो कड़वी होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने थोड़ी काफी, मैंने तो पहली बार थोड़ी सी, मैंने कहा खुरबानी है, वो कड़वी येलो कलर की है। हाँ वो कड़वी खुबानी, हाँ ठीक है, येलो कलर पहाड़ कश्मीर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जंगलों में होती है वो, ऐसा ही है, बिल्कुल अखरोट। सही सही। अच्छा, हमने एक और काम भी किया है अभी, जब आप वो करते हो ना, जब यहाँ से जाते हो तो मैं, क्योंकि अभी आगे फिर मौसम भी इस तरह से आ रहा है कि एक एक पौधा जो है ना आप जाकर लगा लो घर में, और अपने साथ एक ऐद कर लो कि मैं ये पौधा जो है ना यहाँ से रीएब से निकल जाने के बाद जाकर मैंने लगा लिया, तो देखता हूँ कि मैं कितना सोबर रहता हूँ। मुश्किल काम है नहीं, एक पौधा उसका नाम रख लें, ये रीएब वाला है, ठीक है, पक्का। कि अब मैंने अगर खुदा ना खास्ता नस्वार ले लिया है तो आप उसके साथ एक नस्वार का पौधा लगा लो, ठीक है कि जी कि ये मैंने उसके लिए लगा लिया। आज सिगरेट भी पी लिया, एक और लगा लो, फिर उसकी तस्वीरें बनाकर मुझे भेज दो, ठीक है। उसमें ये होगा, या इसको कुछ टेक्निक और बना लेते हैं ना, कि कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपको ये हो कि करो नहीं, रिलैप्स होने का तो सोचो भी नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं कि चलो हम ये लगा लेते हैं कि अब हम ये कुछ इस तरह के देखभाल की वीडियो शेयर करते रहो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिलैप्स तो अल्लाह के फजल से बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि हम बोलें, थोड़े से लोग हैं, ठीक है, तक उम्र कम है जिनकी ना, वो रिलैप्स होते हैं जल्दी, वो जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ये पता है क्यों जल्दी हो जाते हैं? जिद आ जाती है कि यार ये मुझे इन्होंने ना ऐसे किया था, 3 महीने किए हैं तो मैं करूँगा जाके, करूँगा ही करूँगा। तो ये जो है लेकिन एक और चीज़ है कि इंटरेक्शन भी बाज़ औक़ात होता है। एक तो उसकी वीडियो बनाकर फिर शेयर कर दें पौधे की कि यार ये हमने ना वापस आकर वो कर दिया है, तो अब हमारा ये अपने साथ एक वादा है, अपने साथ एक वादा होता है। आपको पता है दुनिया के जितने बड़े बड़े भी बदमाश आप देखें, कोई एक आध उन्होंने अपने लिए एक मोटिवेशन रखी हुई होती है, किसी एक आध बंदे की वो बात मान रहे होते हैं, ठीक है। बहुत हाँ, किसी पीर फकीर किसी के साथ बैत हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब आप ये देखो कि अगर वो किसी इस तरह की चीज़ में फंसे हुए भी हों तो उस बंदे को बुलाते हैं कि यार आप इससे बात कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ना आप अपना एक वो रख लें। और बेत सबसे बेहतर पता है किसकी होती है? अपने वालिद की। वालिद की बेत जो है ना वो कभी भी मत छोड़ो, वो कभी भी गलत छोड़ते ही नहीं है। एक फ़िल्म थी अवतार में, बल्कि देख भी लेते हैं किसी दिन, मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा उसमें, ठीक है। तो उस फिल्म में पता है क्या होता है, वो बंदा होता है, वो क्या करता है कि उसकी औलाद बड़ी होती है, वो आप देखो कि बंदा वाकई रोना शुरू कर देता है। पुरानी मूवी है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, देखो एक तो एडिक्शन वाली मूवीज़ तो एक अलग चीज़ है ना, एडिक्शन वाली मूवीज़ में क्यों नहीं लगाता, उसमें इतना बड़ा चढ़ा के बंदे को दिखाया हुआ होता है, पाब्लो एस्कोबार आ गया, चश्मे लगे हुए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, गैंगस्टर बना हुआ है, नीचे से वो पे जा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। यार क्या बंदा कहते हैं यार मैं भी यही बन जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। हमने अपने मॉरल वैल्यूज़ को साथ में देखना है कि यार वो तो एक फिल्मी दुनिया है और आखिर में देख लें, तो हमने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को देखना है। तो हम वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें वो ऐसे करते हैं ना, वो मतलब वो जो अवतार है, उस बंदे का नाम अवतार है, ठीक है। तो वो मैकेनिक होता है, ऑटो मैकेनिक होता है। और आपको पता है कि हम ना मूवीज़ वगैरह में हम अक्सर लोगों को उनको दिखाते हैं जो कि हकीकत में बहुत कम होते हैं। जैसे कि हम अमीर तरीन बंदा दिखाएंगे, वो हकीकत में कम होगा, ठीक है। हम कोई बहुत कामयाब तरीन बंदा दिखाएंगे, वो हकीकत में कम होगा। 90% 80% तो हम जैसे लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं है, डेली की स्ट्रगल कर रहे हैं। तंदूर वाले कितने हैं? हर मोहल्ले में आपको एक मिलेगा। उनकी फैमिलीज़ नहीं है, ज़रूर हैं,
ड्राइवर कितने हैं? हर बस के साथ आपको 2 ड्राइवर मिलेंगे, कंडक्टर मिलेंगे। क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है? इसी तरह से मैकेनिक, आपको हर गली मोहल्ले में 1-2 मैकेनिक मिल जाते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है? ज़रूर है। और उनकी ज़िंदगी को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है। तो वो क्या करता है, वो मैकेनिक होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो थोड़ा सा अमीर भी हो जाते हैं और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर एक एक बच्चा जो है ना अलग-अलग होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर इस दौरान वो कभी कोई काम कर रहा होता है तो उसका एक हाथ भी कट जाता है, ठीक है। तो उसका जब हाथ कट जाता है तो वो सिगरेट पी रहा होता है, ठीक है, पीना चाहता होता है। तो उसकी जो बीवी होती है शबाना आज़मी, आज़मी एक उज़मी, शबाना आज़मी, नहीं शबाना शबाना आज़मी, हाँ, वो उसकी उसमें बीवी होती है। तो वो क्या करती है, उसको सिगरेट ला कर ना देती है तो वो फिर उसको पीता है, ठीक है। मतलब एक वो चीज़ भी दिखा रहे हैं साथ में कि ये चीज़ें भी उसकी बीवी की भी मतलब लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि देखो उसके साथ फिर भी है। वो बड़ी मुश्किल से फिर वो जैसे भी होता है। अब आखिर में क्या होता है, उसकी औलाद उसको छोड़ के चली जाती है। उसका एक नौकर रहता है, नौकर वो अपने साथ रखा हुआ होता है। अब नौकर कौन होता है, मेरे ख्याल से अनिल कपूर उस फिल्म में उसका नौकर होता है। यंग होता है, ये कोई 18-19 साल की इसकी उस टाइम की कोई उम्र है, उसमें आप देखिएगा। तो उसमें वो क्या, नहीं अमिताभ बच्चन की नहीं, ये वाली जो मूवी है ये वो और है, वो लावारिस और अच्छा स्वर्ग, एक और है बागबान देखिए ना, नहीं अमिताभ बच्चन की है, हाँ बिल्कुल। फिर अच्छा इसका ये होता है कि वो जब अपनी विल लिख रहा होता है तो उसमें वो लिखता है कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बेटे को दे दो, फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ के दे दो, फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ को दे दो। अब उसका नौकर पास खड़ा होता है ना, तो वो वकील लिख रहा होता है तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो वकील कहता है कि इस नौकर को कहता है मैं अपने बच्चों का वालिद हूँ, मेरे लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले वो जैसे भी बिगड़ जाएं मैं उनका हक़ नहीं ज़ाया करूँगा, ठीक है। मतलब ये हकीकत है और ये चीज़ें हकीकत में होती हैं। और वो जो नौकर है वो अपनी स्ट्रगल करे, ठीक है, क्योंकि मैंने जो कमाया है मेरी औलाद का हक़ बनता है। और आपको पता है हमारे पास बहुत सारे जब लोग आते हैं तो आँख भी हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन वालिद ये कहते हैं मैं कोई आँख इसलिए नहीं किया कि इसको वो करूँ, वो कहते हैं मैं इसलिए किया कि शायद समझ आ जाए उनको, शायद कुछ इस तरह से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम उनको अंडरस्टैंड करके उस चीज़ की गहराई तक जाकर जब हम देखते हैं या ख़ुद वालिद की जगह आकर देखते हैं फिर समझ आती है कि यार वाकई। तो लिहाजा अदायत जिस स्टेज पर भी हूँ उसी दिन से शुरू कर दें कि जी आज से हम कहते हैं ना, अच्छा जी मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मैं ठीक होऊंगा, मैं अच्छा कमाऊँगा तो मैं ठीक होऊंगा। नहीं, आप नमाज़ पढ़ना तो आपको फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ोगे तो खुदा तो नहीं बख्शने वाला, वो तो पूछेगा साहब उसका। लेकिन ये उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि यार मेरा वालिद मुझसे कितना खुश है, ठीक है, मेरी वालदा मुझसे कितना खुश है, मेरे बच्चे मेरे ऊपर कितना वो कर रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे कि एक दरवाज़ा है, हमने इधर ताला लगाया हुआ होता है, तो जब ताला ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ताला चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो अपना काम करना छोड़ देता है। हमें पता है कि वो अब अपना काम नहीं कर रहा। अगर दरवाज़ा ख़राब हो जाए तो फिर दरवाज़ा चेंज करना पड़ेगा। तो औलाद तो चेंज नहीं कर सकते, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितनी ख़राब हो जाए जितना वो हो जाए फिर ठीक करेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर ठीक करेंगे। वालिदैन बेचारे थकते नहीं हैं, ठीक है, वो बेचारे कितना वो करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की उम्मीद होते हैं हम सारे। मैं भी किसी को औलाद हूँ, आप भी हो, हम सारे हैं, ठीक है, अपने अपने लेवल पर हम काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से बीवियाँ, ठीक है, कभी सोचो कि हम क्योंकि मेरा दिल ये चाहता है ना, अभी हम जो प्रेजेंटेशन में देता हूँ या कुछ ये जो रिसर्चेज होती हैं, जब कहीं पे जाऊँ तो बाकी जो डिस्चार्ज हो चुके होते हैं लोग वो भी आ जाया करें, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो उसमें ये है कि बीवियों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका कोई इनकम का ज़रिया नहीं है, एक औरत है, उसकी किसी के साथ शादी हो जाती है, तो वो इनकम का उसका ज़रिया फिर कौन होगा, उसका खामद होगा। हमारी क्या इनकम होती है, खाना पीना होता है, रिहाइश होती है, कुछ कपड़े होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इस्लाम में भी ये नानो नफ़का मर्द पूरा करेगा।
तो अब आप ये देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता से उन लवाजमात से रह जाते हैं। जब रह जाते हैं तो हमारी बीवी की क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, वो उतना बेहतर तौर पर नहीं कर पाती, मतलब कि काम नहीं कर पाती। फिर एक और चीज़ भी होती है कि अगर वो नौकरी पेशा है तो अमूमन उनकी नौकरी भी ख़त्म करवा देते हैं, नहीं जी मेरी गैरत नहीं मानती। यार ये लड़कियां काम कर रही हैं ना, अब आप ये देखो कि कोई गलत कर रही हैं, रिस्क हलाल कर रही हैं ना, ठीक है। आप उस जगह का माहौल ऐसा बना दो कि अब आप देखो ज़्यादातर फिर डर के मारे पता है क्या होते हैं, सारे टीचिंग में जा रही हैं, सिर्फ स्कूल टीचिंग। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, काम है, ख़त्म है, ठीक है। हमारे पास बैंकिंग के प्रोफेशन में काम है, ठीक है जी। लोगों को ये लगता है गुर्बत की वजह से नहीं होता है, हमारा अपना होता है ना कि यार मैं खुद भी तो काम करूं। जैसे मैंने कहा कि एक बंदे की लाखों अरबों रुपए की जायदाद हो लेकिन फिर भी उसका दिल करेगा मैं कुछ काम करूं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर्ड होके आते हैं लेकिन किसी स्कूल में आकर वैसे ही पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा वक्त नहीं गुजरता है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होती है। तो सेम इसी तरह से अब आप ये देखो, चलो अगर पैसे की कमी नहीं भी है या है भी तो वो एक्सपोर्ट आपको मिलती रहती है। गो कि बीवियों का पैसा हमारे ऊपर जायज़ नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कल हम नहीं हैं तो वो क्या करेंगी, ऐसे ही है। उनको इतना तो हो ना कि उनको कोई बंदा वर्गलाए ना, उनको मार्केट का पहले से पता हो, ठीक है। मैं अभी आप ये देखो, मैं अपनी बहनों को साथ में काम में इन्वॉल्व किया हुआ होता है। वजह क्या होती है कि यार उनको पता हो कि मार्केट चल क्या रही है, हम उस चीज़ को तो रोक नहीं सकते ना, ठीक है। अब कल मैं भी नहीं हूँ, अबू तो ऑलरेडी नहीं है, जब मैं भी नहीं होऊंगा, भाई कोई नहीं है, तो ये बेचारियाँ क्या करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ ये आती है कि पहले ना अपनी बहनों को सपोर्ट करना जब हम शुरू कर देते हैं तो बीवियों को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने का दिल करता है। फिर जो बहनों को सपोर्ट नहीं कर पाता ना, वो बीवी का भी एहसास नहीं कर पाता। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आजकल मैं वो रिलेशनशिप के ऊपर ही वो कर रहा हूँ कि अच्छा ये अभी हमारे पास 150 पेशेंट हैं और उनका ड्रग लेने के बाद ज़िंदगी कैसे हो गई, पहले कैसे थी, उस दौरान क्या मामलात थे। तो मेजॉरिटी पता है क्या है, अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट के पहले बहुत एक्टिव थे। अब आप ये देखो, एक बहन जब पैदा होती है, ठीक है, हम भाई हैं, पहले ये चीज़ देखें, या एक वालिद हैं, पहले वालिद के तौर पर देखें। वालिद को सबसे ज़्यादा फ़िक्र किसकी होती है, बेटी की होती है। उसको वो ज़्यादा प्यार करता है, सारा कुछ करता है, वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और उनकी ये कोशिश होती है कि मेरा बेटा जो है वो अपनी बहन को प्रोटेक्शन दे, वो उसको लाजमी दे। हम कहते हैं ना, वो सुन रहे होते हैं, वो जी टिकटॉक पे वीडियो बनाई तो बहन को जाके गोली मार दी। वो अल्लाह के बंदे, दिमाग सारा ठीक कर, माहौल को देख ले, ठीक है। अगर आप किसी को ना देखते तो वही आप वो चीज़ें ना करते ना, वो एक सिनेरियो को देखो, ठीक है, उन चीज़ों को देखो, पहले अपना माहौल देख लो, ओवरऑल हमारा माहौल क्या बना हुआ है। तो किसी की ज़िंदगी लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है, या तजलील करना तो अच्छी बात नहीं है। वो बेचारी कितनी नाज़ों से पली बड़ी होती है, ठीक है। और वो शुरू में तो हमने खुद ही इसी तरह से हम वो करते हैं ना, हम जैसे हम जो लाडले हैं, ज़्यादा हम किसका कहते हैं, अपनी माँ के लाडले हैं, अपनी बहनों के लाडले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो भी अपने बाप की लाडली है, तो हमने उसको लाडली बनाया। तो अब क्या होता है कि वो वालिद जो होते हैं उसके प्रोटेक्शन करते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर जब वो थोड़े थोड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो भाई क्या करता है, लड़े झगड़े जो भी करे वो जाता है आता है, ठीक है। फिर शादियाँ करवाते हैं, सही है। फिर अच्छी कोशिश करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक प्रोटेक्शन होती है। फिर कल अगर वो जैसे कहते हैं ना, औरत का घर ना ये वाला होता है ना वो वाला होता है, नहीं, उसका घर वही होता है जहाँ पर वो पैदा हुई होती है, ठीक है, जहाँ पर उसके भाई रह रहे होते हैं। वालिद नहीं है, फोत हो जाते हैं। हम सबको पता है कि वालिदैन ने ज़िंदगी के बाद चले जाना है, हमने भी चले जाना है। लेकिन अगर मैं हूँ तो मेरी बहनों को इस चीज़ का हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जी मैं जाऊँगी तो मेरी भाभी का वो घर है, ऐसा ही है ना। नहीं, घरों में हमने कितने कमरे बनाए हुए होते हैं, एक आध कमरा रख लो ना यार, ठीक है, वो उसमें आ जाए, ठीक है। वो अपनी उन चीज़ों को वहाँ से ना, कौन सा कब्ज़ा कर लेगी मुझे ये बताएं, ऐसे ही है ना। कोई कब्ज़ा नहीं कर पाती या करने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एक सेफ्टी होती है ना। मैं मानसरा में जिस घर में रहता था, उन्होंने अभी तक वो कमरा मेरे लिए रखा हुआ है। नवीद भाई आएगा तो मेरे माइंड में होता है, ठीक है, मैं जब जाता हूँ तो वाकई जाता हूँ तो वहाँ पर जाकर सो जाता हूँ।
उनको भी यही होगा कि चलो ठीक है। और फिर एक और चीज़ कि फिर जब हमारी बीवियाँ आ जाती हैं तो उनके लिए यही होता है कि वो भी किसी घर की लाडली होती हैं, वो भी एक उम्मीद के साथ आई हुई होती हैं। एक जो है ना बराबरी का जो रिलेशनशिप होता है वो चल पड़ता है, ठीक है। आगे औलाद होती है तो किसी भी सूरत में ये चीज़ हरगिज़ मत सोचो कि हमने तलाक देनी है या लेनी है। गो कि हम इस चीज़ से फेस कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता, हमारे अपने हाथों से ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तलाक जो है ना, क्योंकि जितने भी हमारे पास लोग आए हैं तो जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ कहते हैं यार मैं देना तो नहीं चाहता था, मैं तलाक लेना तो नहीं चाहता था। वो लड़की भी कहती हैं यार मैं तलाक लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन देखो ना ये ड्रग में थे, अगर ड्रग में ना भी हों बाद का हालात इस कदर ख़राब हो चुके होते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो अब आप ये देखो कि वो चीज़ वहाँ पर ना पहुँचे। फिर अगेन आप उस चीज़ में फिर अपनी बहन के ऊपर आ जाएं कि अगर वो डाइवोर्स होके आ जाती हैं तो वो फिर कहाँ पर जाएंगी। नौकरियों में देखो कितनी जगह पर कितनी हरासमेंट हो रही होती है। नो डाउट कि बहुत सारी ख़वातीन एक जैसी नहीं होती, सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते, 2 नंबरियाँ भी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि हमने अपने घर को तो अपने तहत वो कर लेना, एक ओपन सा माहौल तो बना लेना। सेम इसी तरह से देखो अल्लाह पाक ने रिस्क देना होता है तो वो अपने तहत देता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने भाइयों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं। बड़े भाई के घर हम नहीं जा सकते, ऐसा ही होता है, ठीक है। चाचे के घर नहीं जा सकते या कुछ इस तरह से। वो वजह क्या होती है कि जी कि अब हम अलग-अलग हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इन सारी चीज़ों को ना जहाँ तक आप अपना काम कर सकते हो, किसी और की ज़िंदगी में नहीं, अपनी ज़िंदगी को, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं। वो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार मैं गांव नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? कहते यार जब जाता हूँ ना तो वो मेरा मोटरसाइकिल है तो वो फिर मुझे कहते हैं फ़लाँ को उधर ले जाओ, फ़लाँ को उधर ले जाओ, तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं उनको काम कैसे वो करता हूँ? कहा ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने ये आपको दिया है और आप किसी के काम आ रहे हो। कहते ये बात तो है। कहा यही तो सदका है ना, जब हम बूढ़े हो जाएंगे यही चीज़ें हमें याद रहेंगी। अच्छा ऐसे ही है, ये ले आओ, ऐसा ही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम जब छोटे होते थे तो हमें वही बात मुझे इमरान खान वाली याद आ जाती है, जब मैं कप्तान होता था ठीक है। तो जब हम छोटे होते थे तो पता है क्या होता था, मोहल्ले वाले सारे बगा रखते होते थे। अब मोहल्ले वाली आंटियाँ, हम सारे भाइयों के नाम भी किस तरह से, नवीद, अकील, तजम्मुल, तोकीर, अदील, ये ईली नाम है सबके, ठीक है। तो वो क्या होता था कि वो आवाज़ दें जी फ़लाँ आ जाओ जी, जी क्या है, जाओ वो लेकर आ जाओ, दुकान से सब्ज़ी लेकर आ जाओ। अच्छा सब्ज़ी लेकर आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा ये कितने की लाए हो? ये जी 50 रुपए की। अच्छा महंगी ले आओ, जाओ इसको वापस करो, फ़लाँ से ले आओ। सारा दिन ये काम करते हैं। लेकिन अभी जाकर एहसास पता क्या होता है, अब जब हमारी माँ घर में होती है तो उनको कौन ला कर देगा? मोहल्ले के बच्चे ला कर देते हैं, ठीक है। और वो बड़ी खुशी से ला कर देते हैं, ठीक है। वापस की क्या होता है, ये 5 रुपए तुम रख लो, मेरी ईदी बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मोटिवेशन होती हैं। और यही चीज़ें जब हम बड़े होते हैं तो चीज़ें चल रही होती हैं, इंटरेक्शन होता है, यही चीज़ें। और फिर पता है क्या, हम जब किसी गलत चीज़ में फंस जाते हैं, हमारे मोहल्ले वालों को भी दुख लगता है। हमारे इर्द गिर्द के तमाम लोग हमारे लिए दुआ गो होते हैं ना कि यार वो बंदा तो बड़ा अच्छा था, ठीक है। फिर छोटी मोटी शैतानियाँ तो सभी करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। वो किसी को आलू ला कर दे दिए, ठीक है, उसमें 1-2 पत्थर भी रख दिए, ठीक है। ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है, लेकिन काम भी जब हम कर रहे होते हैं सारा कुछ चल रहा होता है, घर वाले भी कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़, किसी का जनाजा जा रहा है, जनाजा उठा लेना, कब्र खोद लेना, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन में इजाफा करती हैं और माशरे में ना पॉजिटिव की तरफ लेकर आती हैं। बजाय इसके हम सारा दिन बात करें चरस का ये नुकसान आते हैं, शराब के ये नुकसान आते हैं, फलां चीज़ के वो नुकसान आते हैं। भाई वो पास्ट हो गया, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई। ज़िंदगी जब और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, कसम से खाना खाने का टाइम नहीं मिलता ऐसा ही है ना, जब खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलता। मैं अक्सर ये देखो आपके सामने बैठा होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, फिर अच्छा खाना खाना, ठीक है। अब ऐसे में जब बंदा सिगरेट पीते हैं, मैं कहता हूँ वाइट सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो आप फ्री होकर पीते हो, 5-6 मिनट उसके लिए निकालते हो ऐसा ही है ना कि बड़ी अहम चीज़ कर रहा हूँ जी, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। और उसमें भी वही चीज़ है कि आखिर में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस हो जाती है।
तो हम, मेरी कोशिश या हम सब की एक ही कोशिश यही होती है, जो बंदा आ जाए ना उसको इतना ज़्यादा सेंसिटाइज कर लो कि उसको समझ आ जाए कि यार वाकई ये चीज़ नहीं है। जब आपके अपने अंदर से हो गया तो बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, शादी ब्याह में भी जाएंगे, ठीक है, मातमे में भी जाएंगे, एक दूसरे के साथ हेल्प आउट भी करेंगे, सही है। फिर वही बात, शिकार भी करेंगे, ठीक है, दुनिया आगे निकलेगी, कितना कितना कुछ होगा। लेकिन वही बात एक और चीज़ कि कुछ हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो कहते हैं कि यार पैसे नहीं है तो हम क्या करें, डीलिंग भी कर रहे होते हैं ना, यार मेरे पास 2 ग्राम पड़ी हुई थी तो मैंने कहा यार 5,000 रुपये में सेल हो जाएगी तो ये वो है। अब इसका पता है क्या नुकसान है, 5,000 रुपये हमें चाहिए ना, तो हमारी ज़रूरत है, हमने इतनी ज़्यादा क्यों बनाई हुई है, ऐसे ही है। वो वाली चीज़ें, सिंपलिसिटी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। किसी और की ज़िंदगी के साथ तो हम अपनी ज़िंदगी कंपेयर कर नहीं सकते। हम अपने घर में पैदा हुए, आप अपने घर में पैदा हुए, हम सारे अपने अपने घरों में पैदा हुए, अपना अपने एक नसीब लेकर आए हैं, ठीक है। और फिर उसी को आप आगे चल कर देखो तो जितनी हम मेहनत करेंगे उस मेहनत में जो बरकत होगी, हमें ये ड्रग सेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उससे इतनी बचत भी नहीं होती। हराम के आए हराम में चले गए, ठीक है। और जब आपको क्या नाम है, मेहनत का काम करते हैं तो 500 रुपये भी दिहाड़ी होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरी तनख्वाह मिलेगी, मैं ये करूँगा, और ये एक अच्छी फीलिंग है, यार मेरी तनख्वाह आएगी, मैं ये काम करूँगा, मैं ये कमेटी डालूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा। तो वो एक अच्छी फीलिंग्स के साथ हम चलते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब कि उस तरह से। तो जितना ज़्यादा हम हक लाल की तरफ, नौकरियों की तरफ, कितने लोग हैं नौकरियाँ कर भी रहे होते हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, जितने पोटेंशियल्स मैंने जो हमारे पास दाखिल होने वाले आए हैं, जितना ज़्यादा इनके अंदर पोटेंशियल देखा इतना किसी और के अंदर नहीं देखा। बचपन के ब्रिलियंट लोग हैं, आईक्यू लेवल देखो ना, न्यूरो डेवलपमेंटल इशू नहीं है तो सबका आईक्यू कितना अच्छा है। बातचीत करना आप देखो ना, आप सामने बात कर रहे हो ना, कितने अच्छे से बात कर रहे हो, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो कितने अच्छे से कर रहे हो। स्पॉइल हो गए कि नहीं हो गए, और या हो रहे हैं स्टिल। जब हम ड्रग में चले जाते हैं तो जब रिकवरी की तरफ आ गए तो फिर कैसे आते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देखो कि एक आर्मी के अंदर बंदा जब लेते हैं वो हर एतबार से ठीक देखते हैं, हाइट में ठीक हो, बोलने में ठीक हो, नॉलेजफुल हो, नज़र ठीक हो, भाग सकता हो, मेडिकली फ़िट हो, ठीक है। इसी तरह से पुलिस में भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारा बंदा ओके, ठीक ठाक है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, और स्टिल एक छोटी सी चीज़ से आके। और फिर एक और चीज़, हमें ना ये जो रिग्रेट्स मिलते हैं, छोटी छोटी नाकामियाँ होती रहती हैं, कोई बात नहीं यार, कोई और चीज़ सही है ना, एक नाकामी ना सही तो दूसरी सही। ये नाकामियाँ ही होती हैं जो हमें आगे लेकर चलती हैं। एक बार फेल हुआ, दूसरी बार बंदा जब पढ़ता है तो बंदा उसका मास्टर हो जाता है, ऐसा ही है ना। एक चीज़ एक बार समझ नहीं आती दूसरी बार आ जाती है, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं।